डंडा ला डंडा ला तू यहाँ साला हमारी जमीन में नमाज कैसे पढ़ेगा? 3 दिन से ड्रामा चौधरी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक विवादित तस्वीर हाल में खूब चर्चा में रही है, आप तक भी पहुंची होगी, जहां नमाज पढ़ते व्यक्ति के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ और फिर आरोप कई लगे। लेकिन अब उन आरोपों में आया है एक नया मोड़। जिस शख्स ने मुस्लिम नमाजी को पीटा था, मारा था, उसकी पूर्व पत्नी क्या सामने आई, उसने बता दी नमाजी को मारने वाले अपने पूर्व पति की काली सच्चाई। एक खुलासा तो पूर्व पत्नी ने ऐसा किया कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। तो पूरी खबर मेरी इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिएगा अंत तक जरूर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं। इस तस्वीर को देखिए, सोचिए ये हो क्या रहा है अपनी देवभूमि में। डंडा ला डंडा ला तू यहाँ साला हमारी जमीन में नमाज कैसे पढ़ेगा? 3 दिन से ड्रामा चौधरी। पुलिस बुला। उठा पुलिस बुला। क्या है? पुलिस बुला। नाम बता, तेरा नाम क्या है? नाम शाहिद है मेरा। है शाहिद नाम। कहाँ रहता है? यहीं रहता हूँ, रेशमबाड़ी में। जहाँ तू नमाज साले मेरी ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? मंदिर के सामने कैसे पढ़ रहा है नमाज? उठ खड़ा हो। जी हां दोस्तों, रुद्रपुर के एक मंदिर के पास मैदान में नमाज अदा कर रहे व्यक्ति के साथ लाठी डंडों से मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल और उसके बाद विवाद गर्मा गया। मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध जताते हुए सिटकुल चौकी तक पहुंच गए। लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आया है, नया ट्विस्ट आया है। अब आरोपी की पूर्व पत्नी ने भी सामने आकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक विवाद है या इसके पीछे कहीं और भी कहानी छुपी हुई है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, अब भी समझ पाएंगे कि जिस शख्स ने मुस्लिम नमाजी को पीटना कितना सही कितना गलत, उस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन वो पीटने वाला कितना शुद्ध है वो बताने के लिए आया हूं। दोस्तों, रुद्रपुर के एक नमाजी को नमाज पढ़ने से रोकने और उसके साथ मारपीट करने का वीडियो आप देख रहे होंगे। मुस्लिम समुदाय में रोष भी देख रहे होंगे। अब मारपीट करने वाले आरोपी की पूर्व पत्नी ने भी उस व्यक्ति पर कई आरोप लगाए हैं। आरोप कई हैं, गंभीर भी हैं। रुद्रपुर के अटारिया मंदिर के प्रबंधक द्वारा नमाज पढ़ते हुए एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी। मुस्लिम समुदाय के लोगों में तरह तरह की बातें इस वीडियो को देखकर हैं। वहीं अब नमाजी से मारपीट करने वाले व्यक्ति अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने अरविंद शर्मा पर कई आरोप लगाए हैं। अब देखिए इस मामले में नया क्या खुलासा हो रहा है। दोस्तों, वायरल वीडियो में अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी सरिता कह रही हैं कि एक अरविंद शर्मा जो अटारिया मंदिर का प्रबंधक है, उसके द्वारा जो कार्य किया गया वो निंदनीय है। पहली बात, अरविंद शर्मा द्वारा कहा गया कि मैं अपने मंदिर में या अपने मंदिर के परिसर में नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। एक व्यक्ति मंदिर के बिल्कुल सामने बैठ के नमाज पढ़ रहा है, उसे 1 दिन मना कर रहा है, नहीं मान रहा है, 2 दिन मना कर रहा है, नहीं मान रहा है, 3 दिन मना कर रहा है, नहीं मान रहा है। बताइए जी क्या करेंगे? आप लोगों में से कोई अपने घर में नमाज पढ़वा लेगा? मैं तो नहीं पढ़वा सकता हूँ। इधर दोस्तों, सरिता सक्सेना जो कि अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी है, वो कहती हैं कि वो व्यक्ति मंदिर परिसर में नहीं बल्कि एक मैदान में नमाज पढ़ रहा था। वीडियो में सरिता कह रही हैं कि अरविंद शर्मा धर्म के प्रति अपने आप को धर्म की रक्षा करने वाला बताता है। सरिता सक्सेना का यह दावा कि उन्होंने बहुत से अपराध किए हैं। किसने? इसी शख्स ने जो ये नमाजी को पीट रहा है। उन्हें आजीवन कारावास भी हो रखा है, जिसमें अब वो जमानत पर है। आप भी सुनिए क्या कहना है। एक अरविंद शर्मा द्वारा अटारिया मंदिर के जो प्रबंधक हैं अरविंद शर्मा, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, एक कृत्य किया गया है, वो बहुत घोर निंदनीय है। उनके द्वारा ये जो कार्य किया गया है, ये समाज में एक तरीके से भेदभाव फैलाने का तरीका है। उनके द्वारा जो कहा गया है कि मैं अपने मंदिर में या अपने मंदिर के परिसर में, उनके परिसर में वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वो एक खुले मैदान में नमाज पढ़ रहे थे
और उन मजदूर व्यक्ति के संग जो मारपीट की गई, उनकी नमाज तक कंप्लीट नहीं होने दी, उससे पहले उनके संग मारपीट, गाली गलौज की गई, जो कि बहुत ही घोर निंदनीय है। सरिता सक्सेना का यह भी आरोप है दोस्तों कि अरविंद शर्मा ने उन्हें छोड़कर रिश्ते की बहन से शादी की, जिससे उनके 2 बच्चे हैं। तो फिर ऐसा व्यक्ति धर्म का रक्षक कैसे हो सकता है? अरविंद शर्मा द्वारा समाज में भेदभाव फैलाने का काम किया जा रहा है। सरिता ये कहती हैं कि पूर्व में रमजान के दौरान वे खुद रोजेदारों को अपने घर पर बुलाकर इफ्तारी कराते थे, लेकिन आज वही उन लोगों का विरोध कर रहे हैं, उनको लतिया रहे हैं। मेरा विवाह उनसे हुआ था 2008 में, और वो खुद को अपने आप को एक पंडित बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं, और धर्म के प्रति अपने आप को बहुत दिखाते हैं कि मैं धर्म की बहुत रक्षा करने वाला व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने बहुत से अधर्म काम किए हैं, बहुत से गलत कार्य किए हैं, बहुत अपराध किए हैं। उन्हें आजीवन कारावास भी हो रखा है, जिसमें अपील वेल में है वो। और उनके द्वारा मुझे छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़ के अपनी बहन, जो कि बुआ की देवर की बेटी है, उसके संग विवाह किया गया है। हिंदू समाज में जिसको बहन कह देते हैं वो बहन ही होती है, तो वो तो उनकी बुआ की देवर की लड़की थी, जिससे उन्होंने विवाह किया है और 2 बच्चे भी उत्पन्न कर लिए हैं। अपने आप को ब्राह्मण बताने वाले अपने कार्य तो देखें जो कि राक्षस वाले हैं, ब्राह्मण वाले नहीं हैं। और वो जो रक्षा करते हैं, कि कहते हैं कि मैं जो है समाज की, धर्म की रक्षा करने वाला हूँ, तो वो बिल्कुल गलत कहते हैं। वो समाज में भेदभाव फैला रहे हैं और वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उनके द्वारा जो एक नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति के संग मारपीट की गई है, बहुत गलत कार्य किया गया है उनके द्वारा। दोस्तों, एक वो तस्वीर जिस पर सामाजिक और धार्मिक तरह से कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, गढ़े जा रहे हैं, और अब एक ये बयान सबके सामने है। रामपुर में अटारिया मंदिर के पास मैदान में नमाज अदा कर रहे एक व्यक्ति को मंदिर के प्रबंधक अरविंद शर्मा ने लाठी डंडों से पीटा, और पीड़ित शख्स ने, जिसका नाम शाहिद बताया गया, वो कहता है कि राजमिस्त्री का काम करता हूं। इन दिनों वह अटारिया रोड पर एक मकान में निर्माण काम में लगा है और दोपहर के समय अटारिया मंदिर के पास मैदान में नमाज अदा करने के लिए गया था। आज हमारे ये बुजुर्ग, जिनकी करीब 55 वर्ष की उम्र है, अगर नमाज पढ़ लेते तो आपका काम नहीं है रोकने का। पुलिस प्रशासन को बुलाओ, अगर कुछ गलत होता है, आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी जो कार्रवाई करेगा वो पुलिस प्रशासन करेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन को, कानून को ये अपनी जेब में रख के चलते हैं। ये कहते हैं कानून हमारे सामने कुछ नहीं है, सब कुछ हम ही है। ये कहते हैं हम सनातनी हैं। अरे कोई सनातनी, सनातन जो है, सनातन प्यार मोहब्बत का नाम है, यानी कि सनातन धर्म जो है बहुत पाक शुदा धर्म है। उस धर्म को ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं जो कुछ ये छोड़ भैया। ये घटना एक बुजुर्ग आदमी को मारा गया है जो अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ पे कार्य कर रहे थे, और मस्जिद दूर थी, इसलिए वहाँ पर उन्होंने नमाज अदा कर ली। जैसे कि सबको पता है आजकल रमजान का महीना चल रहा है, उसमें 5 टाइम की नमाज पढ़नी होती है, उसी हिसाब से नमाज पढ़ रही थी। तो जहाँ पे वो नमाज पढ़ रहे थे उससे 2-4 घर छोड़ के शायद वहाँ पे किसी राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं वो। और तो ये आते हैं अरविंद शर्मा जी, इनको पीछे से मारते हैं, लाठियाँ मारते हैं। वो अभी अपना नमाज पढ़ के सलाम फेर ही रहते, सलाम फेरते हैं हम लोगों में, सलाम फेरे, सलाम भी नहीं फेर पाए थे। वो पीछे से उनको कमर पे इन्होंने लाठी डंडे मारे, उन्हें लात घूसे मारे और वो गिर गए। दोस्तों, इसी दौरान एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ वहां आधमकता है, उससे मारपीट शुरू करता है, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। इसके विरोध करने पर उन लोगों ने उसको पीटा, धार्मिक नारे लगवाए। इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। बड़ी संख्या में रात के समय सिटकुल चौकी और उसके आसपास चौकी प्रभारी को तहरीर भी दी गई, आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। दोस्तों, रुद्रपुर के अटारिया मंदिर के पास मैदान में नमाज अदा करने वाले व्यक्ति के साथ हुई यह घटना क्या कहती है, इसको लेकर आपकी राय क्या है? क्या वाकई में देवभूमि में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा? हम उन लोगों को भी देवभूमि में देखते हैं जो हमसे भी पहले से शुरुआती दौर से देवभूमि में रहते हैं, अच्छी खासी गढ़वाली, अच्छी खासी कुमाऊनी, अच्छा खासा कल्चर, सब चीज़ें फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ एकाएक कुछ जिहादी शब्दों का इस्तेमाल, एकाएक कुछ नफरत वाले बयान, और उसके बाद माहौल देखिए। मारपीट ने पूरे समाज में बहस को जन्म दिया। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, वायरल वीडियो होने के बाद मुस्लिम समुदाय में गुस्सा होना लाजमी है, और कई धर्मावलंबी और कई हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग भी इसे गलत ठहराते हैं। आरोपी की पूर्व पत्नी ये गंभीर आरोप लगा रही है सामने आकर, जिसमें मामला और जटिल हो गया। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया कि धर्म और सामाजिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, कैसे बनाए रखें। भैया, किसी को आप देश से निकाल नहीं सकते,
किसी को आप घर में कैद कर नहीं सकते, तो फिर करिएगा क्या। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की और कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन उससे इतर जिस शख्स ने पीटा अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी के इन आरोप और इन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे। स्वच्छ छवि, साफ छवि, ईमानदार व्यक्ति जो सिर्फ कट्टर ना हो और सनातनी हो, हिंदू धर्म को मानने वाला हो, उसके तर्कों पर जवाब दिया जा सकता है। लेकिन जो इनकी पत्नी, पूर्व पत्नी कह रही है, वो तो गुंडा बता रही है, आरोपी बता रही है, जेल गया हुआ सजाया था बता रही है। आप क्या कहेंगे, अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। तू यहाँ हमारी जमीन में नमाज कैसे पढ़ेगा? 3 दिन बेटा हमारा 14 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पोर्टल्स पर एक वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक द्वारा दूसरे युवक के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट के संबंध में ये वीडियो था। इस संबंध में थाना पंतनगर के अंदर एक जो है तहरीर रिसीव की गई है, जिसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना चल रही है और इसमें जो है कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।